रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 8 मई, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 9 मई मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जनाब जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ईद के बाद, जो सिंगल सेशन हुआ था फ्राइडे को, मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की 44,840 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 408.60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.90%। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 87.69 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर हैं, और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 115.67 मिलियन, उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,220 के पास से दी थी, और अपना जो लो पोस्ट किया 44,784 का किया है, और अपनी जो क्लोजिंग दी है वो भी बेरिश दी है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो बेरिश रही है। कंपनीज़ की बात करें तो 18 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 72 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो आता है वो MTL आता है। जी जनाब, नंबर 1 पे MTL है, जिसने 31 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद लोटकेम है, जिसने 16 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे FFC है, जिसने 15 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद डाउ जनाब, जिसने 12 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद यूनिटी ने जनाब 8 पॉइंट ऐड किए हैं। इसके बाद HMB, थल, HGFA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 के ऊपर जनाब सिस्टम है, जिसने 65 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे HBL है, जिसने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MEBL है, जिसने 29 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद OGDC ने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर एंग्रो, हुप पावर, लकी सीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज वॉल्यूम लीडर रही हैं। नंबर 1 पे हमारे पास SMBL है, जिसने ₹2.72 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 9.24%। अच्छा, मैं वॉल्यूम लीडर्स के स्टॉक के लिए और जो स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, शाम को अगर टाइम मिला तो। और सेकंड नंबर पर यूनिटी है जनाब, जिसने ₹24.31 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.92%। थर्ड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने ₹6.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और निगेटिव रहा है 3.78%। उसके बाद फोर्थ नंबर पे PRL है, जिसने ₹16.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 5.97%। उसके बाद पेल है जनाब, इसने ₹17.97 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 1.64%। जनाब, आज मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स और बोर्ड मीटिंग का जो शेड्यूल है इसको स्किप कर दिया है, एज़ पर यूर विश। और शुरुआत करते हैं डायरेक्ट अब इनसाइडर ट्रांजैक्शन से। आपके सामने 6 मई की जो है वो इनसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CCM है। इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं कि फ्राइडे को इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। गिफ्ट आउट हुआ है जनाब 20,643 शेयर्स का। प्राइस भी शो नहीं हो रही है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद नंबर है सेकंड नंबर पर डाउ का। तो जनाब इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। फ्राइडे को इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, बाई हुई है जनाब 15,000 शेयर्स की ₹100 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब हमारे पास नंबर है DLL का। तो जनाब इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, और देखते हैं कि फ्राइडे को इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेल हुई है जनाब 3 लाख शेयर्स की सेलिंग हुई है ₹208.99 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब सिस्टम का, जिसका ट्रेंड तो बाइंग के ऊपर है। देखते हैं कि फ्राइडे को इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 5,425 शेयर्स की 385 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर था जनाब TRG का, जिसका ट्रेंड जो है जनाब आपके सामने बाइंग के ऊपर है, और फ्राइडे को भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई जनाब। बाइंग हुई है 26,21,904 शेयर्स की 78 की प्राइस के ऊपर। आई थिंक ये नोट करने के लिए ज़रूरी है, काफ़ी अच्छी मेजर ट्रांजैक्शन हुई है TRG के अंदर। ये फ़ायदा होता है इनसाइडर ट्रांजैक्शन चेक करने का।
उसके बाद नंबर है जनाब CLVL का, और ये ट्रांजैक्शन है 28 की। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 6 मई का। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट का ओवरऑल जो रेशियो है 64% है। काफ़ी अच्छा रेशियो है, तकरीबन 2 दिन से 60 से अबाव आ रहा है। तो अच्छा रेशियो है और बाइंग को इनकरेज करता हुआ नज़र आ रहा है। सिवाय 2-3 कंपनीज़ के तमाम का रेशियो 50 से अबाव है। सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब MEBL का 88%, उसके बाद MCB का 89%, फिर जनाब 71% OGDC का नज़र आ रहा है मुझे। सबसे कम रेशो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 33% TRG का। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, फीपी लिपी डेटा की। तो आपके सामने फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है। 1.16 US मिलियन की उन्होंने सेल की हुई है। स्पेशली फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.47 मिलियंस की सेल की हुई है। जिस सेक्टर के अंदर इनकी अच्छी सेल नज़र आ रही है जनाब, वो है बैंकिंग सेक्टर। 1.13 बिलियंस की इन्होंने सेल की है बैंक्स के अंदर। उसके बाद मुझे इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब 0.24 मिलियंस की टेलीकॉम के अंदर। स्पेशली बैंक्स के अंदर इन्होंने बड़ी सेलिंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.94 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.54 मिलियंस की नेट सेल है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है वो है बैंक्स के अंदर। 2.12 मिलियंस की सेल की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। तो जनाब बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 2.09 मिलियंस की नेट बाइंग है। जहां अच्छी बाइंग की है वो है 1.68 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 1.96 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो बाइंग के ऊपर है। 0.15 बिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.01 बिलियन की नेट बाइंग है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। काफ़ी दिनों बाद इंश्योरेंस कंपनीज जो है बाइंग पर ऊपर आई हैं। 1.52 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 2.08 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। मतलब बैंक्स के अंदर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। सेलिंग और बाइंग बैंक्स के अंदर ज़्यादा हो रही है। तो MEBL, MCB, HBL इनके ऊपर काम करना चाहिए। जो बैंक्स में काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है बैंक्स के अंदर काम करना, ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना। ठीक है जनाब, टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर ये एक्टिव लग रहे हैं फीपी लिपी डेटा के मुताबिक। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 6 मई का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरुआत करेंगे पहले अप्रैल के डेटा से। आप कह रहे होंगे कि अप्रैल का डेटा शो कर रहा हूँ। तो जनाब अप्रैल का डेटा आपकी तो हो चुकी है एडजस्टमेंट, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी अभी तक एडजस्टमेंट चल रही है। और ये एक फीचर कॉन्ट्रैक्ट की एडजस्टमेंट ड्यू टू ईद हॉलीडेज़ मेरे ख्याल से अब जो ये करंट वीक है इसके अंदर ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएंगी। ट्यूसडे तक ये फाइनलाइज हो जाएंगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो पोजीशन होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो फिलहाल हम नज़र डाल लेते हैं, नज़र डाल के थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले चेक करते हैं अप्रैल का डेटा। अप्रैल का जो डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है 1.3% ओवरऑल। और जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है जनाब, वो है 3.8% डिक्लाइन हुआ है सीनर्जी का। और डबल GL का डिक्लाइन हुआ है। और जिसका इंक्रीज़ हुआ है 2.9% वो हुआ है जनाब यूनिटी का। और उसके बाद 2.3% जनाब इंक्रीज़ हुआ है फ्लाइंग सीमेंट का। अब चेक करते हैं जनाब मई का डेटा। तो आपके सामने मई का डेटा मौजूद है। ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 1.0%। प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, तो इसका मतलब थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जिस कंपनी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा मई के अंदर, वो -7.0% सीनर्जी का डिक्लाइन हुआ है। प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी है। उसके बाद नंबर आता है 7.6% डिक्लाइन हुआ जनाब OGDC का। OGDC की क्लोजिंग मैंने चेक नहीं की है, इसलिए कुछ कह ही नहीं सकता।
उसके बाद नंबर है जनाब 5.2% यूनिटी का इंक्रीज़ हुआ है। यूनिटी की प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इंक्रीज़ हुआ है, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। टीआईजी का प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, टीआईजी का ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है 3.1%, मतलब टीआईजी के अंदर लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इन दोनों स्टॉक को, टीआईजी को, यूनिटी को, एसएमबीएल को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करूँगा, इनके एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना। तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा, सेटलमेंट रेशियो, फिलिपी डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। अब इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब बेरिश डोजी कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है और तकरीबन 4 बेरिश कैंडलस्टिक आपके सामने हैं। हमारे 4 सेशन जो हैं वो नेगेटिव रहे हैं और इंडेक्स ने वंस अगेन अपनी सपोर्ट को भी ब्रेक किया है और जो अपनी फर्स्ट सपोर्ट थी जनाब 45,016 की, इसको ब्रेक किया है और अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,840 के ऊपर की है। अच्छा जनाब, अब डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो 45,016 की है, जो पहले की सपोर्ट थी अब वही जनाब रेजिस्टेंस बन गई है। और जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस वो 45,396 की है। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 44,656 की, उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है 44,446 की है। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है, जो कैंडलस्टिक है वो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। आरएसआई एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई जो है आपके सामने है 45 आरएसआई है, डेली बेसिस के ऊपर 45 आरएसआई वीक है। एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, बेरिश क्रॉसओवर अभी तक बरकरार है, मतलब ऑल ओवर जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर जनाब वो बेरिश है। अब यहाँ पर आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा फ़िलहाल आप जो थोड़ा सा केयरफुल रहें और फिलहाल बाइंग से जो है वो अवॉइड करें। हाँ, बाइंग कर सकते हैं उन स्टॉक के अंदर जो काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड हों, तो उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हों जैसे यूनिटी है, लोटी कैम है, तो इनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वांटिटी कीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि काम तो करना ही है, चाहे बेरिश हो मार्केट चाहे बुलिश हो, काम तो करना है, काम को स्टॉप नहीं करना है। तो जनाब आपके सामने मार्केट का ट्रेंड है और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो ये बेहतर होगा। जब तक इंडेक्स अपने इस रीजन को, जो कि बनता है जनाब इंडेक्स का ये प्रीवियस हाई, जब तक इस रीजन को हाई करके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देता है, 46,200 की दे दे, 300 की दे दे, आपको लॉन्ग पोजीशन अब नहीं लेनी है, क्योंकि इंडेक्स की जो वेव्स हैं, जो इंडेक्स की वेजेस हैं, अब वो डाउनवर्ड की तरफ हैं और इंडेक्स की जो स्विंग्स हैं जनाब वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इंडेक्स अभी तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यू नया लोअर लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।